मान लीजिए कि आपने भी गूगल मैप के सहारे आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन गूगल मैप आपको एक ऐसा रास्ता बता दे, उस रास्ते पे जब आप चले जाएंगे तो आप वहां से वापस ही ना आ पाए। जी हाँ, ऐसी घटना बरेली से सामने आई है, जहां गूगल मैप का सहारा लिया गया और उसके बाद वो लोग वापस ही नहीं आए। ये बहुत बड़ा सवाल है। आप मैप को भी गलत ठहरा सकते हैं और वहां के प्रशासन को भी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो मैप के सहारे गए लेकिन वो वापस नहीं आ पाए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी घटना क्या है। मेरा नाम ज्योति है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेडियो कनपुरिया। बरेली में एक ऐसा हादसा जिसे देखने और सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। बरेली में एक कार में 3 लोग मौजूद थे जो कि शादी से गाजियाबाद की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता वो अपनाना चाहते थे, तो उनको एक पुल का रास्ता दिख जाता है। मैप के जरिए वो गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो गाड़ी वो चला रहे हैं वो 25 फीट के नीचे ही जाकर गिर जाएगी, क्योंकि 30 मीटर के बाद जब वो आगे बढ़ते हैं, कार उनकी इतनी स्पीड में होती है कि वो पुल से सीधे छपाक से नीचे गिर जाते हैं। सोचिए उस कार की हालत, बिल्कुल आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि कार की हालत क्या हुई। जो 3 लोग अंदर थे वो बुरी तरह से वो घायल हो गए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो पुल बना हुआ है ये राम गंगा के पास बना हुआ था। वहां पानी इतना नहीं था, लेकिन जहां वो कार गिरी वहां पानी भरा था। वो पानी में पूरा खून खून लाल लाल हो गया। वहां के गांव के लोग जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी वहां पर पड़ी हुई है। वहां पर जब जाकर अंदर देखा तो हर कोई दंग रह गया। पुलिस को कॉल की गई। वहां पर पुलिस के साथ साथ प्रशासन भी वहां पर मौजूद था। सवाल ये उठ रहा है कि मैप की गलती है। सवाल जब आप न्यूज खबर देखेंगे तो मैप की गलती आपको ज्यादा ठहराई दिखाई जाएगी कि मैप के कारण ये हो गया। मैप का ही कारण था जिससे वो पुल से नीचे गिर गया। अब आपको मैं बताती हूँ 2022 में जब ये पुल बनके तैयार हुआ था तो ऐसी बाढ़ आई थी कि पुल का आधा हिस्सा खत्म हो गया था, टूट गया था। तो उस पुल को रोकने के लिए एक कच्ची दीवार बना दी गई थी जो कि धीरे धीरे वो भी टूटने लगी। लेकिन आज एक ऐसा हादसा बरेली में हुआ कि मैप के जरिए वो लोग जा रहे थे और वो जब तक सोच पाते, देख पाते, तब तक उनकी कार जो थी पुल के नीचे गिर गई थी और ये हादसा हो गया। आप मैप को जिम्मेदार ठहराते हैं, मैं वहां के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराती हूँ। आखिर वहां के प्रधान कौन थे? उस गांव के प्रधान कौन थे? जब ये पुल टूटा था अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2022 में पुल बाढ़ की वजह से आधा हिस्सा गायब हो गया था, टूट गया था। 2024 चल रहा है, तो क्या अब तक किसी ने ध्यान उस पुल में नहीं दिया? प्रशासन कहाँ था? कच्ची दीवार बना दी गई जो कि धीरे धीरे टूटने लगी, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो ये हादसा जो हुआ इसमें पूरी तरह प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि जो लोग गाजियाबाद जा रहे थे वहां पे उन लोगों को ज्ञात नहीं था कि ये जो पुल बना है आधा बना है। पुल जब आगे खतरा है, पुल के आगे जब जाने में खतरा है, कोई गाड़ी नहीं जाएगी, तो क्या वहां के प्रशासन को पुल को अच्छी तरह से कवर करके रोक नहीं लगा देनी चाहिए थी? वहां पर पुल में गाड़ी कैसे चढ़ गई, वहां के लोग कैसे चढ़ गए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। कार गिरी वहां जाकर, ऐसे कितने लोग वहां पर घायल हो सकते थे? क्योंकि मैप तो सही बता रहा है, लेकिन प्रशासन वहां का क्या कर रहा था? वहां का पुल जब निर्माण बनाया गया था, जो कि बदायूं से बरेली के फतेहपुर जोड़ने के लिए उस पुल को बनाया गया था, उसके बाद उस पुल का आधा काम रुक गया और बाढ़ की आने की वजह से वो पुल आधा टूट गया। तो इसमें बिल्कुल सीरियस की तरह इस पुल को अच्छी तरीके से वहां पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस पुल को अच्छी तरह से कवर करके बंद क्यों नहीं किया गया? उस पुल को अभी तक का क्यों नहीं बनाया गया? ये बहुत बड़ा सवाल और एक मुद्दा है।
ये जो पुल था ये 30 मीटर की दूरी पर ही जाकर ये पुल खत्म हो चुका था और जो कार से लोग जा रहे थे उनकी बुरी तरह मौत हो चुकी थी। अब उनके परिजनों को भी ये सारी सूचना दे दी गई है। लेकिन आप सोच कर देखिए, ये एक हादसा आपके सामने आया है, हो सकता है ऐसे कई हादसे हो जाते हो सकता है वहां पर कई जानवर चले जाते हो सकता है वहां पर बाइक, रात में कोई भी वहां पर जा सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा सवाल पूछने वाला ये बनता है प्रशासन से कि उस पुल का निर्माण जब हुआ 2022 में बाढ़ आने की वजह से, जब वो पुल टूट गया तो किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया उस पुल में। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेडियो कनपुरिया